पूरे लुकिज्म यूनिवर्स के अंदर चार्ल्स चोई एक ऐसा इकलौता बंदा है जिसके बारे में हमें मोस्ट ऑफ द चीजें पता है कंपेयरिंग टू अदर्स। जहां पे हमें काफी सारे कैरेक्टर्स की जो बैक स्टोरी है वो नहीं पता, वो क्या प्लान कर रहे हैं हमें वो नहीं पता, वो किससे मिले हुए हमें वो नहीं पता। वहीं पे चार्ल्स चोई के बारे में हमें स्टार्टिंग से लेकर अब तक मोस्ट ऑफ द चीजें पता है, वो करना क्या चाहता है हमें ये भी पता है। हाँ, ऑब्वियसली अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हें सारा चीज पता है तो तुम्हें सारा चीज नहीं पता है, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है एक ऐसा बंदा जो प्री जनरेशन से काफी सारी चीजें प्लान करते हुए आ रहा है, जिसने गैपरंग किम को अपने ही बॉस को मरवा दिया एंड ऐसा ऐसा चीजें करके वो खुद ऐसा मतलब अपने आप को खत्म कर देगा। क्योंकि चार्ल्स चोई ने जो सबके सामने वो स्टेप उठाया था अपने आप को खत्म करने के लिए, तब सबके माइंड में ये था कि इतना सारा प्लान करने के बाद ये बंदा आखिर अपने आप को खत्म कैसे कर सकता है। एंड हम एक चीज भूल चुके थे कि उसको डैनियल की दोनों बॉडी के बारे में पता था। तो अगर उसने ऐसा कुछ कदम उठाया है तो तुम्हें क्या लगता है इतना सारा मेहनत करने के बाद वो ये वाला स्टेप करने वाला है? मुझे तो बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि इस जैसा फॉक्स बंदा ऐसा कुछ करेगा। क्योंकि तुम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो काफी सालों से, अगर वो एग्जाम ही तुम देने ना चाहो, इट डजंट मेक एनी सेंस और इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी कि उस जैसा बंदा ऐसा कदम उठाने वाला है। एंड सीरियसली चार्ल्स चो ने सिर्फ एक ही चीज नहीं किया है, उसने काफी सारी चीजों को मैनिपुलेट किया है, उसने काफी सारी चीजों को परेशान किया है, लाइक काफी बड़े बड़े लोगों को परेशान किया है, इवन टॉम ली को, इवन जिन्नू पार्क को। एंड हमें नहीं पता ऐसे कौन से अननोन कैरेक्टर्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जो इसकी हेल्प कर रहे हैं और ये उनकी हेल्प कर रहा है, हमें इसके बारे में भी नहीं पता है। एंड जरा सोचो, गैपरंग किम के नंबर सेकंड पे ये जो इलाइट था इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ये तुम्हारे गन के सामने झुक कर कह रहा है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम मेरी हेल्प करो। वो उसके सामने झुक गया। गन ने कहा कि तुम अपनी बेटी मार दोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारी डिटर्मिनेशन देखना चाहता हूँ। एंड उसने कहा कि मैं अपनी बेटी को मार दूंगा जान से, बस तुम मेरे साथ मिल जाओ। तो जरा तुम डिटर्मिनेशन देखो कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है, ये रियल फॉक्स है लुकिज्म का। एंड जिसको अपनी फैमिली के बारे में ही चिंता नहीं है, वो अपनी बेटी तक को सेक्रीफाइस करने को रेडी हो चुका है। तो वो क्या क्या कर सकता है कि तुम्हें इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है कि ऐसे बंदे कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। जितना खतरनाक अपना कीते किम नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक चार्ल्स चोई है। एंड यहाँ पे मैं फिजिकल डैमेज के बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ। फिजिकली जो फाइट होता है वो तो तुम सह भी लोगे, मेंटली जो पेन मिलता है ना वो बहुत अलग लेवल का पेन होता है। जैसे सपोज करो कि मैंने तुमको मारा एंड मैंने तुमको मार दिया तो तुम्हारा हाथ जुड़ गया, वो अलग लेवल का पेन है। बट मैं तुम्हारे किसी लव्ड वन को तुम्हारे सामने टॉर्चर कर रहा हूँ, वो अलग लेवल का पेन होता है। तो यहाँ पे जो चार्ल्स चोई एंड जेम्स ली करते हैं, एंड यू नो व्हाट, ये जो थ्योरी चलता है कि यहाँ पे जेम्स ली हो सकता है चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी हो, जो कि बहुत जगह ये हो चुका है कि शायद ना हो। बट आई थिंक तुम जरा सोचो, इन दोनों का लड़ने का स्टाइल काफी सिमिलर है कि दोनों लॉलीपॉप भी खाते थे एंड ये जिस तरीके से खड़े होते हैं, काफी सारे पैनल एज ड्रॉन है, जैसे इलाइट जैसे खड़ा होता था जेम्स ली की तरह एंड जेम्स ली इलाइट की तरह। एंड एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम बैटलफील्ड में लड़ते हो तो उसमें तुम घायल हो जाते हो, लेकिन उसके बाद भी जीत जाते हो तो तुम जीत गए हो। लेकिन अगर तुम मेंटली हार चुके हो तो जो एनिमी का मकसद है तुम्हें हराने का, वो पूरा हो गया। एंड तुम्हें पता है ये बताने का मेन रीजन क्या है? यही रीजन है कि यहाँ पे जो जेम्स ली है एंड चार्ल्स चोई है, ये दोनों इसी टैक्टिक का यूज करते हैं। अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो लोगों को मैनिपुलेट करना, एविडेंस ले लेना, उस एविडेंस को उनके खिलाफ यूज करना, ये इनका काम है मैनिपुलेटर्स का, जो उनको मैनिपुलेट करते हैं एंड ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना जहाँ पे ये इनके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। ऑप्शन ही मत दो। जैसे फॉर प्राइम एग्जांपल मैं अगर तुमको देता हूँ तो हमारा डैनियल डैनियल जेम्स ली के अगेंस्ट काम कर रहा है। डैनियल जेम्स ली को और कीते किम को हराना चाहता है, बट इन द एंड मैं तुम्हें लिख के देता हूँ 100% डैनियल जेम्स ली के अंडर ही काम करने वाला है। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस जेम्स ली के पास है कि तुम मेरे पास ही आने वाले हो, इन द एंड तुम्हें मेरे लिए ही काम करना पड़ेगा। तो चाहे अभी तुम अपनी मर्जी से करो, चाहे फ्यूचर में बिना मर्जी करो, लेकिन तुमको दोनों बॉडी से ही मैं तुम्हारा जो काम है निकलवाने वाला हूँ। लेकिन तुम मेरे अंडर ही काम करने वाले हो अपनी दोनों बॉडी के साथ। तो यानी यहाँ कुछ ना कुछ जेम्स ली ऐसा प्लान कर रहा है कि डैनियल को करना ही पड़ेगा काम। एंड अगर बात करें चार्ल्स चोई के बारे में, तो चार्ल्स चोई भी यही टेक्निक यूज करता है। एंड मैं तुमको एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ जिसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ। आई थिंक चार्ल्स चोई यहाँ अपने लिए काम नहीं कर रहा था, वो किसी और के लिए काम कर रहा था, अचीव करने के लिए, जो वो अचीव करना चाहता है। इसलिए उसने जान दे दिया, जो कि उसका काम हो चुका था पूरा शायद से इसलिए। और ऐसा भी पॉसिबल है कि मरने मतलब वो मरने वाला नहीं था। हमने देखा है लुकिज्म यूनिवर्स के अंदर क्वेस्टिज्म वगैरह, वायरल हिट वगैरह एंड डबल बॉडी वाला सिस्टम चलता है। तो ऐसा प्रॉपरली कुछ ना जेन्युइन वे होगा कि वो मरेगा नहीं, उसका सोल किसी और बॉडी में चला जाएगा, हमें बस बताया नहीं जा रहा है। सो वेल, व्हाट डू यू थिंक? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अपनी थ्योरी तुम लोग लिखते नहीं यार, लिख के बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। मैं पढ़ता हूँ, मुझे थ्योरी पढ़ने में काफी ज़्यादा मजा आता है। तुम्हें क्या लगता है चार्ल्स चोई क्या है, द वॉकिंग कैलेमिटी या है कि नहीं? देखो मेरे हिसाब से ही इज द वॉकिंग कैलेमिटी ऑफ द लुकिज्म यूनिवर्स। तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि फिजिकल पावर से ज़्यादा मेंटल पावर, अगर तुम्हारे पास आईक्यू ज़्यादा है तो तुम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। दैट्स ऑल।